हेलो सिविल इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और एक मस्त लाइफ जी रहे होंगे। तो मेरा नाम है सुमित कुमार और मैं आज आपके लिए लेके आ गया हूं सर्वे के एक टॉपिक, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं लेवलिंग क्या होती है, लेवलिंग कैसे की जाती है। तो चलिए जान लेते हैं लेवलिंग क्या होती है। दो बिंदुओं के बीच की हाइट को मेजर करना ही लेवलिंग कहलाता है। लेवलिंग बेसिकली दो इंस्ट्रूमेंट के द्वारा की जा सकती है, एक तो वाटर लेवलिंग पाइप और एक ऑटो लेवल। तो मैं यहाँ पे ऑटो लेवल के द्वारा कैसे लेवलिंग की जाती है वो बताने वाला हूँ। तो ऑटो लेवल के द्वारा दो प्रकार से लेवलिंग की जाती है। सबसे पहला होता है फ्लाई लेवलिंग, दूसरा होता है डिफरेंशियल लेवलिंग। और फ्लाई लेवलिंग और डिफरेंशियल लेवलिंग करने के लिए दो मेथड होते हैं, एक होता है राइज एंड फॉल मेथड, एक होता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। तो चलिए जान लेते हैं ये मेथड कैसे काम करते हैं और ये मेथड कैसे होते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ टर्म्स के बारे में, जैसे मीन सी लेवल क्या होता है। मीन सी लेवल, मीन सी लेवल क्या होता है? तो मीन सी लेवल होता है समुद्र में उठने वाली हाई टाइड्स और लो टाइड्स का 19 वर्षों तक डाटा कलेक्ट किया गया, उनका एवरेज निकाला गया और जो एवरेज आया उसे बोल दिया गया कि ये है मीन सी लेवल। अब बात आती है कि आरएल क्या होता है। आरएल मीन सी लेवल से अर्थ सरफेस पर स्थित किसी बिंदु की हाइट होती है, जिसको आरएल बोला जाता है। अब अगली जो टर्म्स आती हैं उसे बोलते हैं बीएम। बीएम क्या होता है? बीएम होता है बेंचमार्क, जिसका आरएल हमें पता होता है। अगली जो टर्म्स, अब चलिए अगली टर्म्स के बारे में जान लेते हैं। अगली जो टर्म्स आती है वो होती है बैक साइड। तो बैक साइड क्या होती है? बैक साइड, बैक साइड क्या होती है? बैक साइड होती है इंस्ट्रूमेंट को सेट करने के तुरंत बाद जो पहली रीडिंग ली जाती है उसे कहते हैं बैक साइड। तो बैक साइड अगर मैं समझाना चाहूँ आपको, तो जैसे इंस्ट्रूमेंट हमने यहाँ पे सेट किया और यहाँ पे हमारा कोई पॉइंट है जिसका आरएल हमें गिवन है, तो इसे बोल देंगे हम बीएम बेंचमार्क। यहाँ पे स्टॉप रखा, यहाँ से देखा और जो ये रीडिंग आई इसे कह देंगे बैक साइड। तो चलिए जान लेते हैं अगली टर्म्स के बारे में, जिसे बोलते हैं हम फोर साइड। फोर साइड क्या होती है? इंस्ट्रूमेंट को सेट करने से पहले जो रीडिंग ली जाती है उसे कहते हैं फोर साइड, और बैक साइड और फोर साइड के बीच में जो रीडिंग ली जाती है उसे कहते हैं इंटरमीडिएट साइड, उसे बोलते हैं इंटरमीडिएट साइड। तो चलिए जान लेते हैं डिफरेंशियल लेवलिंग और फ्लाई लेवलिंग कैसे की जाती है। तो मान लिया हमने एक इंस्ट्रूमेंट को सेट किया यहाँ पे और हमारे पास कुछ 4 पॉइंट हैं एक सबसे पहले जो हमें स्टॉप रखना पड़ेगा वो रखना पड़ेगा बीएम के ऊपर, जिसका आरएल हमें पता होगा, जिससे हमारी बैक साइड निकलेगी। तो यहाँ पे हमने स्टॉप रखा, ये है बीएम, यहाँ पे स्टॉप रखा, यहाँ से रीडिंग ली, इस रीडिंग को बोल दिया जाएगा बैक साइड। और दूसरे पॉइंट पे जो यहीं पे स्टॉप रखे हम दूसरे पॉइंट पे रीडिंग ले रहे हैं, इसे बोल दिया जाएगा आईएस। और तीसरे पॉइंट पे जो रीडिंग ली जाएगी इसे भी बोल दिया जाएगा आईएस। आईएस मतलब इंटरमीडिएट साइड। और चौथे पॉइंट पे जो रीडिंग ली जाएगी, क्योंकि इसके बाद हम इंस्ट्रूमेंट को दोबारा सेट करने वाले हैं, तो इसे बोल दिया जाएगा एफएस, यानी कि फोर साइड। और जब इंस्ट्रूमेंट को हम चेंज करेंगे, कहीं पर इंस्ट्रूमेंट को सेट करेंगे, तो ये जो है हमारे पास ये वाला पॉइंट ये बन जाएगा बीएम। और इसी पॉइंट पे स्टॉप को रख के रीडिंग ली जाएगी, जिसे बोल दिया जाएगा बैक साइड। तो चलिए जान लेते हैं फ्लाई लेवलिंग कैसे की जाती है। फ्लाई लेवलिंग बेसिकली वहां पे की जाती है जहां पे ज्यादा गहराई होती है या कोई पहाड़ वगैरह होता है, वहां पे फ्लाई लेवलिंग की जाती है। फ्लाई लेवलिंग में बेसिकली आईएस नहीं होता, इसमें बैक साइड और फोर साइड ही चलती हैं। जैसे इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे हमने सेट किया और यहाँ पे पॉइंट है हमारा, जो है हमारे पास बीएम, यहाँ पे स्टॉप रखा, यहाँ से देखा, इसे बोल दिया जाएगा बैक साइड। और यहां से अगला पॉइंट है हमारा यहाँ, तो यहां से इंस्ट्रूमेंट से ये वाला पॉइंट विजिबल नहीं है, तो हम स्टॉप को यहां पे सेट करेंगे और ये जो पॉइंट है फिर बन जाएगा हमारे पास बीएम तो रहेगा, लेकिन अब ये अगली रीडिंग के लिए बन जाएगा फोर साइड, एफएस फोर साइड बन जाएगा। और
इसी पे हम बैक साइड लेंगे, इसी पॉइंट पे। तो यहाँ पे ओवरऑल देख लिया जाता है कि IS इसमें नहीं होता। तो चलिए जान लेते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे वर्क करता है। चलिए जानते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड का कैसे यूज किया जाता है, जिसमें हमारे केवल 2 फार्मूलों से हम किसी भी लेवलिंग को कर सकते हैं। सबसे पहला फार्मूला होता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बराबर BM यानी कि बेंचमार्क का RL जो होता है वो यहाँ पे रखना है, प्लस बैक साइड जो पहली रीडिंग ली हुई होगी इंस्ट्रूमेंट को सेट करने के बाद की, उसे कहते हैं बैक साइड, तो वो यहाँ पे रखनी है। और अगर हमने दूसरे स्टेशन का RL निकालना है तो वहाँ पे जो फार्मूला लगता है वो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस करंट रीडिंग हो सकती है हमारे पास FS या फिर IS, इन दोनों में से कोई भी करंट रीडिंग हो सकती है। तो चलिए देख लेते हैं उस एग्जाम्पल के थ्रू कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे वर्क करता है। तो मान लिया हमारे पास कोई 4 स्टेशन है, 1 स्टेशन, 2 स्टेशन, 3 स्टेशन, 4 स्टेशन। हमने कहीं पे अपने इंस्ट्रूमेंट को सेट किया और मान लिया हमारे पास कोई बेंचमार्क है जिसका RL हमें गिवन है। मान लिया हमने वो जो बेंचमार्क है उसका RL 100 है, तो हमने बेंचमार्क पे स्टॉप रखा, वहाँ से रीडिंग ली गई, उसे कह दिया गया बैक साइड है हमारा। फिर हम दूसरे स्टेशन पे गए, दूसरे स्टेशन पे स्टॉप रखा और वहाँ पे जो रीडिंग ली गई उसे कह दिया IS। और फिर से तीसरी स्टेशन पे गए, तीसरी रीडिंग ली गई, वहाँ पे जो रीडिंग आई वो 0.8 आई। अब हमने क्या किया, इस रीडिंग के बाद इंस्ट्रूमेंट को फिर से कहीं और सेट किया और इस वाले स्टेशन पे जो तीसरा स्टेशन था वहाँ पे स्टॉप रखा और वहाँ से रीडिंग ली, वो आई 1। इसे कह दिया कि ये है बैक साइड, क्योंकि ये पहली रीडिंग है तो इसे बोल देंगे बैक साइड। अब फिर से चौथे स्टेशन पे गए, वहाँ पे रीडिंग ली, तो वहाँ पे रीडिंग आई 3.5। तो चलिए जान लेते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे निकलता है। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के लिए बेसिकली एक फार्मूला होता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बराबर BM ऑफ RL प्लस बैक साइड। और अगर हमें अगले स्टेशन का RL निकालना हो तो उसके लिए जो फार्मूला होता है RL इज इक्वल टू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस करंट रीडिंग FS या IS, दोनों में से कोई सी भी हो सकती है। अब मान लिया हमने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने के लिए फार्मूला अप्लाई किया, तो यहाँ से बैक साइड ये है और RL ये है, इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास 1025 आया। उसके बाद यहाँ पे RL का फार्मूला लगाया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस करंट रीडिंग FS या IS। तो यहाँ पे दूसरे स्टेशन पे जब हमने दूसरे स्टेशन का RL निकाला तो यहाँ से हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स में से करंट रीडिंग को माइनस किया तो उस टाइम पे आया हमारा 100.8। अब हमने तीसरे स्टेशन का RL निकालना है। तीसरे स्टेशन का RL निकालने के लिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमारे पास ये आ जाएगी, क्योंकि बैक साइड ये है, इस RL को इसमें जोड़ देंगे, इस RL को इस बैक साइड में जोड़ देंगे, तो जोड़ के जो आएगा वो 102.7 आएगा और ये हो जाएगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो अगले स्टेशन की जब हम RL निकालते हैं तो RL निकालने के लिए ये वाला फार्मूला फिर से लगा दिया जाता है RL इज इक्वल टू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस करंट रीडिंग FS या IS। तो यहाँ पे जो FS है इसे इसमें से हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से माइनस कर दिया जाता है, तो हमारा जो निकल के आता है वो आता है 99.2। तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो कैलकुलेशन है वो सही है या नहीं। तो इसका पता लगाने के लिए हमने एक फार्मूला लगाना होता है। जैसे ये फार्मूला है सम ऑफ बैक साइड माइनस सम ऑफ फोर साइड बराबर लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL। ये वाला फार्मूला लगा के हम देखते हैं, अगर इस वाले फार्मूले को फॉलो करता है हमारा ये सब, तो हमने जो भी रीडिंग ली वो सब सही है। तो चलिए अब जान लेते हैं राइज एंड फॉल मेथड के बारे में। तो इससे पहले हमें एक फार्मूला देखना पड़ेगा। जैसे अगर हमारे पास फॉल हो रहा है,
फॉल या राइज के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है प्रीवियस रीडिंग, वो होता है प्रीवियस रीडिंग माइनस करंट रीडिंग। अगर इसकी वैल्यू आती है हमारी पॉजिटिव तो उसे बोल दिया जाएगा कि ये राइज हुआ है। अगर इसकी वैल्यू, इस फॉर्मूले की वैल्यू अगर आती है निगेटिव तो उसे बोल दिया जाएगा कि ये फॉल हुआ है। तो अब मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा कि राइज एंड फॉल मेथड क्या होता है। तो चलिए देखते हैं वो एग्जाम्पल। चलिए जान लेते हैं उस एग्जाम्पल की हेल्प से राइज एंड फॉल मेथड क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास 7 स्टेशन हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 7 स्टेशन हैं। सबसे पहले हमने इंस्ट्रूमेंट को सेट किया और एक रीडिंग ली जिसे बोल दिया गया कि ये बैक साइड है। उसके बाद फिर से एक रीडिंग और ली गई जिसे बोल दिया गया IH। उसके बाद फिर से एक रीडिंग ली गई जिसे बोल दिया गया FH। अब इसके बाद इंस्ट्रूमेंट को दूसरी जगह सेट किया, फिर से इस तीसरे स्टेशन पे स्टॉप रखा, वहां पे जो रीडिंग ली गई उसे कह दिया गया कि ये है बैक साइड। फिर से स्टॉप चौथे स्टेशन पे रखा, फिर से रीडिंग ली गई, यहाँ पे इसे कह दिया गया IS। फिर से 5वें स्टेशन पे स्टॉप रखा, वहाँ पे रीडिंग ली गई, उसे कह दिया FH। फिर से अब हमने क्या किया कि इंस्ट्रूमेंट को फिर से कहीं और शिफ्ट किया और वहाँ पे जो पहली रीडिंग ली गई 5वें स्टेशन पे स्टॉप रख के वो रीडिंग आई कुछ ये, तो इसे कह दिया गया कि ये है बैक साइड। और फिर से हमने यहीं पे एक रीडिंग ली इंस्ट्रूमेंट को बिना सेट कहीं किए, तो वो रीडिंग आई ये जिसे कह दिया गया फोर्थ साइड। अब इंस्ट्रूमेंट को फिर से कहीं पे अलग जगह पे शिफ्ट किया, वहाँ पे जो रीडिंग पहले ली गई उसे कह दिया गया कि ये है BH। अब यहीं से एक रीडिंग और ली गई जिसे बोल दिया गया FS। अब हमने देखना है कि किसी भी स्टेशन पे हमारा राइज हो रहा है या फिर फॉल हो रहा है। तो राइज और फॉल इस फॉर्मूले से देखा जाता है। राइज फॉल बराबर क्या होता है, प्रीवियस रीडिंग माइनस करंट रीडिंग। और अगर इसकी इस फॉर्मूले की जो वैल्यू होती है अगर पॉजिटिव आती है तो राइज होता है और निगेटिव आती है तो फॉल होता है। जैसे ये हम यहाँ पे आए तो ये वाली जो रीडिंग होगी वो होगी हमारे पास प्रीवियस रीडिंग और ये होगी करंट रीडिंग। इस वाली रीडिंग में से इस वाली रीडिंग को घटाएंगे तो कुछ वैल्यू ये आएगी और ये आएगी पॉजिटिव, तो इसे बोल दिया जाएगा राइज। और तीसरे स्टेशन के लिए हम यहाँ से ये हमारे पास होगी प्रीवियस रीडिंग और ये हो गई करंट रीडिंग। इस वाली रीडिंग में से इस वाली रीडिंग को घटाएंगे तो कुछ वैल्यू आएगी ये और ये आएगी पॉजिटिव, इसलिए इसे लिख दिया जाएगा कि ये राइज है। अब जब हम चौथे स्टेशन के लिए जाते हैं यहाँ पे राइज और फॉल निकालने के लिए, तो हमें प्रीवियस रीडिंग लेनी पड़ेगी बैक साइड और करंट रीडिंग लेनी पड़ेगी ये। इसमें से इस वाली रीडिंग को घटाएंगे तो कुछ वैल्यू जो आएगी वो ये आएगी, लेकिन ये आएगी माइनस में, इसीलिए इसे फॉल लिख दिया जाता है, फॉल लिख दिया जाता है। और अगला जो वैल्यू आएगी वो कुछ ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी प्रीवियस वैल्यू और ये हो जाएगी करंट रीडिंग। इस वाली रीडिंग में से इस वाली रीडिंग को घटा के जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी ये, और ये वैल्यू जो आएगी ये पॉजिटिव में आएगी, इसीलिए इसे राइज में लिख दिया जाता है। अब हमने छठे स्टेशन के लिए अगर राइज और फॉल लेना है तो प्रीवियस रीडिंग लेनी पड़ेगी ये, और प्रीवियस रीडिंग जब ये लेंगे तो करंट रीडिंग लेंगे ये, प्रीवियस रीडिंग माइनस करंट रीडिंग, तो जो वैल्यू आएगी वो कुछ ये आएगी और ये वैल्यू जो आएगी वो आएगी निगेटिव में, तो इसीलिए इसे फॉल के कॉलम में लिख दिया जाता है। अब जब हम सातवें स्टेशन के लिए जाते हैं तो ये वाली जो रीडिंग हो जाती है ये हो जाती है प्रीवियस रीडिंग और ये हो जाती है करंट रीडिंग। तो इस प्रीवियस रीडिंग में से इस करंट रीडिंग को घटा के जो वैल्यू आती है वो माइनस में आती है और वो वैल्यू कुछ ये होती है, ये होगी। तो इस तरीके से हम राइज और फॉल को
पता कर लेते हैं कि हमारा राइज हो रहा है या फॉल हो रहा है, और जो भी राइज होगा वो आरएल में, अगर हम अगले स्टेशन का आरएल निकालेंगे राइज और फॉल को, अगर राइज होगा तो वो पिछले आरएल में जुड़ के अगला आरएल बन जाएगा, और अगर फॉल होगा तो वो पिछले आरएल से घट जाएगा और अगला आरएल आ जाएगा। तो आशा करता हूं आपको जो मैं समझाने आया था वो आप समझ गए होंगे। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।